गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गांधी जी के आर्थिक दर्शन संबंधी विचारों पर आज मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मानव इतिहास के किसी अन्य युग की अपेक्षा वर्तमान युग में मनुष्य की संपूर्ण क्रियाएं आर्थिक क्रियाकलापों से प्रभावित होती हैं। निसंदेह मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वह अपनी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति धर्म के माध्यम से कर लेता है, लेकिन जीवित रहने के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की संपूर्ति भी आवश्यक है। इसलिए अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सके। समाज और राष्ट्र को यह प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो और इसके लिए निसंदेह एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, मनुष्य को प्रेरित किया जाए, आत्मबल को उसके विकसित किया जाए, जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सके। और यही कारण है कि प्रारंभ से ही दार्शनिकों, मनीषियों व चिंतकों का मूल विषय क्षेत्र यही रहा है कि किस प्रकार से आर्थिक समानता स्थापित की जाए, किस प्रकार से मनुष्य की मूलभूत जो आवश्यकता है, उसकी बुनियादी जरूरतें हैं, उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उनकी संपूर्ति निसंदेह होती रहे। गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में जब प्रवेश किया था, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी ही शोचनीय थी। निरक्षरता, बेरोजगारी, निर्धनता, भुखमरी का साम्राज्य फैला हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था मनुष्य की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में, सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम सिद्ध हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी ने एक आर्थिक दर्शन प्रस्तुत किया और उसका सांगोपांग विवेचन किया। गांधी जी के सामाजिक दर्शन और उनके राजनीतिक दर्शन का मूल आधार मानवतावादी व आध्यात्मिक मूल्य रहे और यही उनके आर्थिक दर्शन के भी मूल आधार थे। वे इसी बात के पक्षधर थे कि अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, जो नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। गांधी जी ने सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता को जोड़ने का प्रयास किया था। उनका ये मानना था कि भारत तथा विश्व की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का अभाव ना हो। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रहें और इसलिए गांधी जी एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। एक ऐसे आर्थिक विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया, इस रूप में प्रस्तुत किया जिसके द्वारा मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। गांधी जी वस्तुतः ये मानते थे कि यदि मनुष्य और राष्ट्र का नैतिक रूप से कल्याण सुनिश्चित करने वाली अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र का भविष्य संकट में होगा। इसलिए अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो नैतिकता पर आधारित हो, जिसका मूल उद्देश्य सभी का कल्याण करना हो, जिसका मूल उद्देश्य सभी का विकास करना हो। गांधी जी वस्तुतः एक आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना के पक्षधर थे। उनका मानना था कि जो अर्थव्यवस्था मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर सक्षम नहीं बनाती है, जो नैतिकता व कल्याण पर आधारित नहीं होती, वह वस्तुतः उन मोम के पुतलों के समान होती है जो देखने में तो हमको जीवित लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो जीवित धारी प्राणी की तरह प्राणवान नहीं होते हैं। और ऐसे मोम के पुतले के समान ही अर्थव्यवस्था जो है वो जीवित, या आप कह सकते हैं कि एक जीवधारी प्राणवान के समान नहीं होगी। इसलिए गांधी जी पूंजीवाद के भी विरोधी थे। पूंजीवाद को वह मानते थे कि उत्पादन, वितरण, लाभ व एकाधिकारी प्रवृत्ति पर आधारित अर्थव्यवस्था है जो कि सभी व्यक्तियों के कल्याण और विकास पर आधारित नहीं है। वस्तुतः गांधी जी आर्थिक समस्याओं का समाधान भी गैर आर्थिक साधनों, विशेष रूप से नैतिक मूल्यों व क्रियाकलापों के माध्यम से ही करना चाहते थे। तो गांधी जी का संपूर्ण आर्थिक दर्शन जो है वो वस्तुतः देखा जाए तो आध्यात्मिक मूल्यों पर, नैतिक मूल्यों पर, मानवीय कल्याण पर आधारित है, जिसमें सभी का कल्याण हो, जिसमें सभी का विकास हो, जिसमें सभी को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, उसकी जो अनिवार्य आवश्यकता है वह पूरी हो और उसके लिए व्यक्ति स्वयं भी प्रयास करे, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का, और समाज और राष्ट्र भी एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिसमें कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। निसंदेह गांधी जी के आर्थिक दर्शन के ऐसे विविध पक्ष हैं
जिनको कि हम अग्रिम संक्षिप्त व्याख्यानों के माध्यम से देखेंगे और मैं प्रयास करूंगी कि उन सभी व्याख्यानों के माध्यम से गांधी जी के संपूर्ण आर्थिक दर्शन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकूं। धन्यवाद।